नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, हम में से हर कोई हिम्मत हार जाता है। ये चीज़ मैंने मेरे साथ भी देखा है। मैं किसी और का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। फेलियर का अगर एग्जाम्पल लेना हो तो खुद को लीजिए, हमेशा खुद को लीजिए, ठीक है। क्या आप अमीर होना चाहते हैं? ये एक सवाल है। क्या आप अमीर होना चाहते हैं? हर कोई यही सोचता है कि पैसा हर फसाद की जड़ होती है। पैसा अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो सुख चैन जो सारा कुछ है वो सारा कुछ छिन जाता है। लेकिन ये समझिए, अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो ज़िंदगी में सुख की जो गुंजाइश है और चैन, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। हमको क्या करना चाहिए? हमको हमारे लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप इस सिचुएशन की बात करें, मतलब दुनिया जहाँ पर अभी खड़ी है, मैं कोविड का बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोरोना वायरस, कोविड, इन सब की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ये वो दौर नहीं है जहाँ पर आप खेती बाड़ी करके यहाँ पर अनाज के बदले सब्जी ले लेंगे, मतलब अनाज के बदले यहाँ पर कपड़े ले लेंगे, और मतलब कुछ चीज़ों के बदले कुछ चीज़ ले लेंगे। ऐसा अभी के माहौल में, अभी जहाँ पर हम हैं, ये इस सिचुएशन में ये अवेलेबल नहीं है। अभी आपको क्या चाहिए? आपके पास पैसा होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर कुछ भी कर पाएंगे। मतलब अपने लिए जो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, मतलब आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा यहाँ पर यही सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हम लोग अमीर नहीं हो पाते हैं। हम लोग जो सपना देखते हैं वो सपने को बीच रास्ते पे ही उस सपने को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं जानते हैं? क्योंकि आप अमीर नहीं हो पाते। तो क्या आप अमीर होना चाहते हैं? कितना अमीर? ये सबसे पहले आप खुद से पूछिए, कितना अमीर आप होना चाहते हैं? अमीर मतलब, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कोई छोटा मोटा, मतलब यहाँ पर बहुत ही, मतलब मुझको जब पॉकेट मनी मिलती थी, मैं फॉर एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, मुझको जब पॉकेट मनी मिलती थी 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसा करके महीने का पॉकेट मनी हुआ करता था, तब अगर मेरे पास कभी 1000 रुपया आ जाता था, किसी बहाने से किसी ने दे दिया, किसी कज़न ने दे दिया, मतलब किसी रिलेटिव ने दे दिया, अगर मेरे पास 1000 रुपया आ जाता तो मैं खुद को अमीर समझने लगता था। लेकिन क्या वो वास्तविकता के साथ, क्या वो मेल खाता है? क्या वो सचमुच उसको अमीर कहते हैं? नहीं कहते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं और आपको उस काम के बदले जो पैसे मिलते हैं, अगर आपको उससे 10 गुना पैसा अगर आपके पास हो जाए तो आप खुद को अमीर सोच लेते हैं। और क्या सोचते हैं? छोटे मोटे जो आपके मतलब शौक है उनको पूरा करने के लिए उस पैसे को ख़त्म कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है दोस्तों, ये गलती नहीं करना है। तो कितना अमीर आप होना चाहते हैं, ये आप पहले खुद से पूछिए। क्या करते हैं आप अमीर होने के लिए? खुद से पूछिए, क्या करते हैं आप अमीर होना चाहते हैं। मैंने मान लिया आप अमीर होना चाहते हैं। अमीर होने के लिए आप क्या करते हैं? खुद से पूछिए। सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या उतना काफ़ी है? अगर जो आप काम करते हैं पैसा यहाँ पर कमाने के लिए, अमीर होने के लिए, क्या उतना काफ़ी है जितना आप करते हैं? अगर काफ़ी नहीं है तो रफ्तार बढ़ाइए, दौड़िए, स्लो मत चलिए, दौड़ना होगा आपको। ये जो चैनल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेनली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक चैनल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछे, बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं। तो इसके लिए इस चैनल के ऊपर मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर एक आध मोटिवेशन वीडियो भी यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि अमीर होना भी ज़रूरी है। अगर काफ़ी है तो करते जाइए। आप जो काम करते हैं अमीर होने के लिए, अगर वो काफ़ी है, अगर वो अच्छा काम है, अगर उससे आपको फ़ायदा होता है, देश को फ़ायदा होता है, और अगर वो काम जो आप करते हैं उससे मतलब अच्छा खासा इनकम होता है, तो ठीक है, करते जाइए। और अगर नहीं है तो सुनिए, अगर नहीं है तो अब क्या करना होगा? देखिए, अमीर होने के लिए पैसा बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बनाना। अमीर होने के लिए पैसा बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बनाना। ये जो लाइन है, ये लाइन आप यहाँ पर नोट करके रख लीजिए। तो अमीर अगर आप होना चाहते हैं तो आपको पैसा बचाना नहीं सीखना है, आपको पैसा बनाना सीखना है, ठीक है। तो आप पैसा बचाते हैं, आपको सैलरी मिली, आपने उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर सैलरी मिली, आपने उसको सेविंग अकाउंट में डाल के रख दिया, ठीक है। उसको पैसा बचाना कहते हैं। पैसा बनाना किसको कहते हैं? ये तो आपको खुद से फैसला करना होगा। अमीर वही होता है जो पैसा बनाना जानता है।
अमीर वही होता है जो पैसा बनाना जानता है, ठीक है, ये आपको समझना होगा। पैसा बनाते कैसे हैं? अमीर वही होता है जिसने पैसा बनाया है, पैसा जिसने बचाया है, उस वो अमीर नहीं हुआ है, ठीक है। पैसा बनाते कैसे हैं? देखिए, ये सबसे मुश्किल वाला सवाल है कि पैसा बनाते कैसे हैं। अगर कोई फोटोग्राफर है वो कैसे पैसे कमाएगा? वो मतलब कोई पिक्चर यहाँ पर अच्छी पिक्चर क्लिक करेगा, उसके थ्रू वो पैसा कमाएगा। कोई सिंगर है, अच्छा गाना गाएगा, उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे। कोई एक मतलब स्टूडेंट है, वो अगर अच्छी जॉब करेगा तो उसको नौकरी मिलेगी, उससे उसको पैसा होगा। मतलब हर फील्ड में अगर आप देखें कैसे पैसे कमाते हैं, इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। पैसा बनाने के लिए आप में दो तीन क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी क्या है? माइंडसेट। आप में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए कि मैं ये करूँगा। क्रिएटिविटी। आप पैसा बनाने जा रहे हैं, पैसा बचाता तो हर कोई बटुए में पैसा थोड़ा बहुत बचा के रखता है अगले दिन बाजार जाने के लिए, लेकिन पैसा बनाने के लिए आप में कोई क्रिएटिविटी होना चाहिए जिसके थ्रू आप पैसा बना पाएंगे। माइंडसेट होना चाहिए आपकी, मैं पैसा बनाऊंगा, मैं अमीर होऊंगा। और क्रिएटिविटी होना चाहिए, दूसरों से अलग कुछ कर दिखाना है आपको। और डेडिकेशन, जो आपने ठान लिया उस डेडिकेशन को, मतलब वो जो आप करेंगे उसके लिए एक जो नियम है, जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ साथ आपको हर रोज़ उस काम में अपना फोकस देना होगा, अपना पूरा एफर्ट आपको उस काम में देना होगा। बस यही कुछ चीज़ें हैं। अगर आप में ये तीन क्वालिटी आ गई, अगर आप में ये तीन क्वालिटी आ गई तो मानकर चलिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये तीन जो यहाँ पर आप वर्ड्स देख रहे हैं ना, माइंडसेट, आज आपने सोच लिया ठीक है पैसा यहाँ पर अपने लिए कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, सारा कुछ यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ करना चाहिए। क्रिएटिविटी, हाँ मेरे में ये क्वालिटी है, मैं अच्छा ड्राइंग करता हूँ, ठीक है, मैं अच्छी यहाँ पर पोएम लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसके थ्रू कुछ कर लूँगा, ठीक है। डेडिकेशन, ठीक है, आपने माइंडसेट बना लिया, क्रिएटिविटी कर लिया, लेकिन लास्ट वाला जो वर्ड है ना, डेडिकेशन, ये आप में अगर टिका तो आप अमीर होंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये अगर नहीं रहा, आपने माइंडसेट बना लिया, वो माइंडसेट अगर डेडिकेशन नहीं रहेगा तो टूट जाएगा। क्रिएटिविटी, अगर आप में डेडिकेशन नहीं रहेगा तो क्रिएटिविटी कोई काम की नहीं है। तो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ अगर आप में है तो सर मैं तहे दिल से आपको कहता हूँ आप ज़रूर अमीर होंगे। आप जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस होंगे, तो करते जाइए। और स्टॉक मार्केट की यहाँ पर बात करें, डेडिकेशन किसको कहते हैं? इन्वेस्टमेंट में डेडिकेशन, स्टॉक मार्केट में डेडिकेशन उसी को कहते हैं जो आपने इन्वेस्ट करने से पहले जो ठान लिया कि मैं इस कंपनी में निवेशक रहूँगा, कंपनी अच्छी है, सब कुछ आपने देख लिया, घबराइए मत और उसको बेच के इसको खरीदना है, इसको खरीद के उसको बेचना है, ऐसा जो करना है ये गलती मत कीजिए। और यहाँ पर लेकिन सही फैसला लेना ज़रूरी है। सही फैसला, आपने कोई यहाँ पर आपने कोई मतलब काम सोच लिया कि मैं ये करूँगा, लेकिन आप उसको कभी भी नहीं कर पाएंगे, मतलब असंभव के आसपास कोई काम है। और मतलब सपना और हकीकत दोनों के बीच में फ़र्क को समझना होगा और सही फैसला आपको लेना होगा। स्टॉक मार्केट की बात करें तो आप ऐसे किसी कंपनी में पैसा मत लगाइए जहाँ पर पैसा डूब जाएगा लालच के चलते। सही फैसला लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा था। पैसा ज़रूरी है, पैसा बचाना, बनाना, कमाना सब कुछ ही ज़रूरी है, लेकिन अमीर होने के लिए पैसा बनाना पड़ता है, बचाना नहीं। मतलब आप जब अमीर होने के रास्ते में यहाँ पर निकल जाएंगे तब आप पैसा बनाना कैसे, मतलब पैसा आप बनाना सीख जाएंगे, तब आप पैसा बनाना सीख जाएंगे और उस पैसे को आप ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्ट ही करेंगे। कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सी जगह है। आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत जगह पर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो तब आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो तीन वर्ड्स हैं ना, माइंडसेट, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन, ये तीन चीज़ आप में होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।